हर ट्रिप की शुरुआत होती है बहुत सारी प्लानिंग के साथ। कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या क्या खाएंगे, और फिर आता है हर ट्रिप का वो दिन जिसके लिए कोई भी एक्साइटेड नहीं होता। हम भी अपने 3 दिन के गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा के बाद फाइनली उस दिन में आ चुके थे जिसके लिए हम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि आज हमारा ये टूर ख़त्म हो रहा था। 8:45 कर रहे हैं सुबह के, टाइम से निकलेंगे, टाइम से घर पहुँचेंगे। बस एक दो चीज़ मैंने जो इस ट्रिप पे थोड़ी नई सीखी, पता क्या, हम उत्तरकाशी में होटल में रुके थे और हम यहाँ यमुनोत्री जानकी चट्टी में भी होटल में रुके हैं। दोनों जगह ना सेम चीज़ हुई। हम रात को सोए, सुबह उठे, मतलब जब नींद खुली तो देखा पूरे रूम में अंधेरा अंधेरा है। हम एक लाइट जला के सोए थे, तो हमें समझ में नहीं आया कि भाई अंधेरा क्यों हो रहा है, यार होटल में लाइट जाने का क्या मतलब है। फिर उत्तरकाशी में मैं गया, रिसेप्शन पे पूछ के आया कि भाई लाइट नहीं आई कमरे की। फिर वो आया, कमरे के बाहर एक स्विच था, उसे ऑन किया, कह किसी ने बंद कर दिया होगा। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। सेम चीज़ अपने यहाँ भी फील की है। अभी सुबह उठे, लगभग 5:30-6 बजे नींद खुली। जैसे नींद खुली देखा तो पूरे रूम में अंधेरा। फिर वही सेम चीज़, मैंने गेट खोला, गेट के बाहर गया तो ये बटन था, ये बंद था, तो अंदर की लाइट बंद हो जा रही थी। इसे खोल दिया तो लाइट आ गई। चलो लाइट तो आ गई, लेकिन जो गीज़र है ना वो अभी भी नहीं चला। फिर दोबारा बुला के गया, उन्होंने कहा भी चल जाएगा, 10 मिनट में चल जाएगा। अब तो हमें निकलने का टाइम ही हो गया। हमारे मुंह धो के ठंडे ठंडे पानी से ब्रश व्रश कर लिया, सब कुछ फ्रेश व्रेश हो गए। वैसे घर ही जाना है, तो हमने सोचा भी था कि सुबह नहा वहा के नहीं जाएंगे, सीधा घर ही जाएंगे। फिर घर में जाके नहा लेंगे। 6-7 घंटे लगेंगे यहाँ से हरिद्वार पहुँचने में लगभग। तो ये चीज़ है, ये ना रात को ना बंद कर देते हैं, मुझे पता नहीं क्यों कर देते हैं, शायद बिजली बजाते हैं ये। पर अगर ये मैं सही नोटिस कर रहा हूँ कि ये लोग जानबूझ के बंद करते हैं तो बताना, और अगर किसी के साथ भी ये सेम चीज़ हुई तो बताना। बाकी अगर किसी को समझ में ना आए तो रूम के बाहर बटन होता है, उसे ऑन करो, सारी लाइट ऑन हो जाती है। तो हम थे सुबह सुबह तैयार निकलने के लिए, और हमें चाहिए था चाय नाम का एनर्जी बूस्टर। लेकिन होटल के रेस्टोरेंट स्टाफ अभी नींद में था, तो हम निकल पड़े होटल के बाहर एक चाय की दुकान में चाय पीने के लिए। यहाँ हमने चाय पी, चाय के साथ खाया एक समोसा, और फिर निकल पड़े अपनी बाइक की तरफ सामान बांधने के लिए। इस ट्रिप का सबसे चैलेंजिंग पार्ट भी यही था, बाइक के पीछे बैग को बांधना, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी बाइक पर इस तरीके से बैग बांधकर ट्रैवल नहीं किया था। वॉलेट, मोबाइल चार्जर, पर्स, सब कुछ। आईडी तो वापस ली थी ना मैंने, ले लीजिए, चेक कर लीजिए। जय माँ यमुनोत्री, धन्यवाद दर्शन देने के लिए। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बस अब एक जगह पे पेट्रोल डलाना पड़ेगा। सही एकदम, 1 सेल्फ स्टार्ट। यही है बस भाई पेनफुल पूरे यमुनोत्री के सफ़र में अभी तक। वैसे तो ऊपर का रोड ही बहुत ख़राब था। जो लोग गंगोत्री से यमुनोत्री आ रहे हैं ना, जैसे हम लोग गंगोत्री से यमुनोत्री आए हैं, तो वो पेनफुल तो है वो पूरा रास्ता। बाकी ये वाला रास्ता तो पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसे ही है, इसमें कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं है। क्योंकि ये लास्ट के जो 15-20 किलोमीटर है ना, उसमें रोड ऐसी ही थी पिछले बार भी। सुबह करीब 8:30 बजे हमने शुरू किया अपना 240 किलोमीटर का ये सफ़र, जिसमें हमें जाना है जानकी चट्टी से हरिद्वार। जानकी चट्टी से हरिद्वार के रास्ते में अभी सबसे पहले हमें जाना है 45 किलोमीटर, और 45 किलोमीटर बाद आएगा बड़कोट। क्योंकि हमने सुबह कोई नाश्ता नहीं किया हुआ, इसीलिए हमें इंतज़ार है बड़कोट का, ताकि वहाँ जाके कुछ खा सकें। लो जी, बड़कोट पहुँच गए हम, यमुनोत्री से बड़कोट। यस, हमें लगी है भूख, क्योंकि हमने सुबह सिर्फ चाय पी थी और हमने सोचा था कि बड़कोट जाके ही खाएंगे। तो बड़कोट हम पहुंच चुके हैं। आलू के परोठे मिल जाए, दही मिल जाए और चाय मिल जाए, नहीं यही चाहिए ना। ये यार ऐसा एक रेस्टोरेंट टाइप दिख तो गया हमें, भूख लग रही है। शहर में तो कुछ मिला नहीं, सो रहे हैं तो फिर कुछ होगा नहीं अभी।
दही मिल जाएगा। यमुनोत्री धाम में यमुना जी के दर्शन करने के बाद एक बार फिर हम एक ऐसी जगह पे आ बैठे जहां से हम यमुना जी के दर्शन फिर से कर पा रहे थे। पता नहीं इस भैंस को क्या हुआ, हमें देखते ने दौड़ लगा दी। अब इस भैंस ने हमें देखते ही दौड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसके आगे भी नहीं जा सकता क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं इधर ना आ जाए एकदम से ना। तो क्या करें, पीछे भी चलें? जब तक थकती नहीं, यहीं रुक जाते हैं यार हम। भाई जानवरों से बड़ा सावधान रहना पड़ता है, कब जाके टक्कर मार दे हमें आके। पहले जैसी मैं मतलब पहुंचा एकदम मैंने मुड़ के देखा और हो सकता है कि बाइक के शोर से क्या रीज़न था, एकदम भागने लगी आगे की तरफ और भाग बिल्कुल घोड़ों की तरह रही थी। तो ओवरटेक करने का तो सवाल नहीं पैदा होता था इसके। फिर जो सामने से गाड़ी आ गई फिर पलटी मार दी इसने। अगर गाड़ी सामने से आएगी वो वापस मुड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, हमने समझदारी ही दिखाई कि हम साइड ही हो गए। तो अभी हम मसूरी की तरफ जा रहे हैं। मसूरी से होते हुए देहरादून जाएंगे, फिर देहरादून से हरिद्वार जाएंगे। मसूरी ही यहाँ से कितना दिखा रहा था, 81 मतलब 80 मान लेते हैं अभी। वैसे हम 5-6 किलोमीटर आ चुके हैं। तो सड़क तो वैसी है जैसी पहले भी थी, पतली है लेकिन सही है। बट अब देखते हैं कितनी देर में कहाँ पहुँचते हैं हम। 11:10 हो रहे हैं अभी। सुबह हम 8:30 8:15 निकल गए थे वहाँ से। 8:15 हाँ 8:15 निकले थे वहाँ से। उसके बाद बड़कोट आकर हमने नाश्ता किया है और फिर बड़कोट से भी निकल गए। अब तो सीधा घर ही जाएंगे। वैसे यही रूट जो है ना, चारधाम यात्रा जो शुरू होती है वो इसी रूट से होती है। अब जैसे हरिद्वार से या देहरादून से आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले वो मसूरी कैंपटी फॉल होते हुए फिर यहाँ से बड़कोट होते हुए यमुनोत्री जाते हैं। फिर वापसी में यमुनोत्री से धरासू बैंड होते हुए उत्तरकाशी और फिर गंगोत्री जाते हैं। और फिर गंगोत्री से वापस आते समय केदारनाथ का रास्ता कटता है, वहाँ से केदारनाथ जाते हैं और फिर फाइनली लास्ट में बद्रीनाथ। तो 4 धाम की यात्रा में सबसे पहला धाम यमुनोत्री धाम होता है। और अब हम उसी रूट से वापस अपने घर जा रहे हैं हरिद्वार। सामने एक ग्रीन बोर्ड आया है, इससे मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। ओह उत्तरकाशी खत्म हो रहा है अब। इधर से उत्तरकाशी में स्वागत हो रहा होगा, यहाँ से उत्तरकाशी खत्म हो रहा होगा। भाई बहुत बड़ा है उत्तरकाशी जिला। तो गंगोत्री भी उसी में है, यमुनोत्री भी उसी में है और इतने सारे जो एरिया अभी आए हैं सब उसी में है। सीमा समाप्त उत्तरकाशी। जनपद उत्तरकाशी में पुनः आगमन की प्रतीक्षा। हरबटपुर 65, देहरादून 80, मसूरी 48, नैनबाग 7। वाह भाई वाह, टिहरी गढ़वाल आ गया। वेलकम इन टिहरी नाउ। अब हम टिहरी जिले में आ चुके हैं। उत्तरकाशी जिला खत्म, टिहरी जिला शुरू यहाँ से। यमुना जी हमारे साथ साथ चल रही है या हम यमुना जी के साथ साथ चल रहे हैं, कुछ भी मान लो आप। अभी यहाँ से मसूरी जो है 48 कितना किलोमीटर लगा था वहाँ पे मसूरी तो है 47। तो 1 घंटा 38 मिनट तो यहाँ से दिखाई रहा है अभी। रोड बहुत छोटा है, ये छोटा भी है, प्लेन भी नहीं है रोड, तो इसलिए स्पीड यानी कि 40 से नीचे ही रह रही है। 40, 42, 45। और गड्ढे मतलब ऊंचा नीचा इतना ज़्यादा है कि ज़्यादा तेज चल भी नहीं सकते, वरना ब्रेक लगेगी नहीं बाइक की। फिर अगर इमरजेंसी में ब्रेक मारने पड़ गए तो ब्रेक लगेगी नहीं। कहाँ पहुँच गए हम? मसूरी 28 रह गया, विकास नगर 41। तो हमें जाना है मसूरी साइड, विकास नगर नहीं जाना, हम जा रहे हैं मसूरी। कैंपटी फॉल धनौल्टी, लो जी कैंपटी फॉल धनौल्टी अपना एरिया आ गया। ये तो समझो अपना तो नहीं है लेकिन हरिद्वार से तो पास ही पड़ता है ना हमें। मसूरी धनौल्टी 28 किलोमीटर है यहाँ से मसूरी। मसूरी 17 किलोमीटर, देहरादून 49 और फिर देहरादून से हरिद्वार लगभग 60 किलोमीटर है। भाई बस और रह गया अब कितना हो गया टोटल? देहरादून कितना? 49, 50 लगभग 110 किलोमीटर और चलना है और पहुंच जाएंगे घर अब अपने हम। चलिए
मसूरी बाईपास पे चले। जैसे ही हल्की सी धूप हटती है ना तो ठंड सी लगने लग जाती है, और जैसी धूप आती है गर्मी। लेकिन यमुनोत्री गंगोत्री कंपैरिजन में यार बहुत मौसम अलग है यहाँ पे। यहाँ पर हमें गर्मी लग रही है फिलहाल, तो जैकेट उतारने का ही मन कर रहा है, बट बात वही है कि रखें कहाँ फिर। तो फाइनली मसूरी पहुँच चुके हैं और यहाँ से ऊपर जा रही है मॉल रोड। जाना है आपने ऐसे ही हंडनापंती, ये मॉल रोड है, ये चौक है, और ये वापस अपन हरिद्वार। मॉल रोड पे जाने के लिए पैसा लगता है पता है, तो कुछ नहीं, हम नहीं जा रहे भैया, मैं घर जाना है अपने, हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। मॉल रोड ऊपर जा रहे नहीं, वहाँ फिर अंदर जाने देते हैं, एंट्री कटती है कुछ 100 रुपये 200 रुपये, फिर अंदर जाने देते हैं। मतलब हाँ, बाइक लेके काफ़ी अंदर मॉल रोड है, काफ़ी अच्छा एरिया है अंदर शायद। आखिरी 70-75 किलोमीटर रह गया और एक और ब्रेक, आखिरी ब्रेक, फिर सीधा हरिद्वार। क्या वैसे ब्रेक अगले तो 5 मिनट रुकना पड़ेगा मेरे बहुत हरिद्वार तक? हाँ रुक जाएंगे, वैसे रुक जाएंगे, लेकिन खाने वाने के लिए। थोड़ी देर और पहाड़ों में, इसके बाद सारा प्लेन शुरू होने वाला है। 5-10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे नीचे, और फिर उसके बाद प्लेन से प्लेन, पहाड़ ख़त्म। 3 दिन से पहाड़ों में घूम रहे थे, फाइनली नीचे जा रहे हैं अब हम, सारा प्लेन शुरू हो जाएगा नीचे। तो फाइनली सुबह 8:30 बजे जानकी चट्टी से शुरू करके करीब करीब शाम को 4 बजे हम पहुंच गए हरिद्वार। इस सफ़र को पूरा करने में हमें लग गए 8 घंटे, थोड़े कम भी लग सकते थे, फिर यात्रा को एंजॉय ना कर पाते। खैर, यमुनोत्री गंगोत्री की सीरीज़ हमारी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये आखिरी वीडियो है। अगर आपको सारी सीरीज़ देखनी है तो हमारे चैनल को चेकआउट करें। अगर वीडियोस पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें, नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।